सहाफ़ी, सिविल सर्वेंट, मुअज़्ज़िज़ीन, सियासतदान, दोस्त और दुश्मनों की भी अच्छी खासी तादाद थी। गांव से भी तकरीबन बहुत सारे लोग आ गए थे और ननियाल वाले गांव से मामूजाद भाई भी मौजूद थे जो जिंदगी भर कभी मुझे मिलने के लिए नहीं आए। फिर मुझे कब्र में उतारा गया। मुझे लोगों की आवाजें आ रही थी कि बरगे लगाओ, ऐसे लगाओ, मैयत को ऐसे करवट दो, मैयत के नीचे पत्थर लगाओ, ईंट लगाओ, वगैरह वगैरह ऐसी आवाजें आ रही थी। फिर मेरे कब्र में जो बरगे लकड़ी की जो लगाई गई उनमें काफी गैप था और उसमें से मिट्टी गिर रही थी जो मुझे साफ नजर आ रही थी। मेरे पांव के अंगूठे में एक फोड़ा था जो मिट्टी के बोझ की वजह से दर्द कर रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे मनो मिट्टी के नीचे दबाकर सब मुझे जाते हुए नजर आए। फिर थोड़ी देर के बाद एक अजीब सी कैफियत मेरे ऊपर तारी हो गई। शायद फरिश्ते आ पहुंचे थे। इसी कैफियत में सवाल जवाब का सेशन हुआ। फिर ये कैफियत खत्म हुई तो मुझे ये महसूस हो रहा था चंद लम्हों के बाद ही कि मेरा अभी अभी इंतकाल हुआ है। मगर फरिश्तों ने मुझे बताया कि तुम्हारा इंतकाल होकर 10 बरस हो चुके हैं। फिर फरिश्तों ने मुझे एक अजीब पेशकश, एक अजीब ऑफर दी। हम तुम्हें कुछ अरसे के लिए दुनिया में वापस भेज रहे हैं। तुम वहां दुनिया में किसी को नजर नहीं आओगे। तुम वहां घूम फिर कर अपने प्यारों को देख लो, अपने दोस्तों को देख लो, अपने रिश्तेदारों को देख लो। अगर तुमने कहा तो जिंदगी तुम्हारी दोबारा नॉर्मल कर दी जाएगी, वरना वापस अपनी कब्र में आ जाना। मैंने ये पेशकश, ये ऑफर को गनीमत समझा और हां कर दी। फिर अचानक एक मदहोशी की सी हालत छा गई। आंख खुली तो मैं अपने महल्ले की एक गली में खड़ा था। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता मैं अपने घर के जानिब चला। रास्ते में मैंने कर्नल साहब को देखा जो मेरे दोस्त थे, घर के बाहर खड़े थे। मगर ये क्या, वो बहुत ज्यादा बूढ़े लग रहे थे। फहीम साहब अपनी बेगम के साथ वॉक कर रहे थे। मैं अपने मकान के गेट पर पहुंचा तो मैं ठिठक कर रह गया। मेरे ही घर पर आज मेरे नाम की तख्ती वहां से गायब थी और पार्किंग में मेरी गाड़ी मुझे नजर नहीं आई जो मैंने मेरे इंतकाल से चंद हफ्ते पहले ही बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल की खरीदी। मुझे धचका सा लगा कि मेरी गाड़ी कहां हो सकती है। बच्चों के पास तो अपनी अपनी गाड़ियां थी, फिर मेरी गाड़ी का क्या हुआ? मेरी बीवी जो अब बेवा हो गई थी, क्या वो गाड़ी के बगैर रह रही है? बहरहाल घर का दरवाजा खुला था। मैं सबसे पहले सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में गया, अपनी लाइब्रेरी में गया। जब मैंने लाइब्रेरी पर नजर डाली तो ये क्या, न मेरी किताबें थी, न मेरी अलमारियां थी, न मेरा डाइनिंग टेबल था। और उस डाइनिंग टेबल के साथ मेरी महंगी वाली कुर्सी, वो सोफा और जो मेरी नौकरी के दौरान जो मुझे मेडल्स, शील्ड्स और मुझे यादगारें जो मेरी थी, सारी की सारी गायब थी। जो मैंने अलमारियों पर सजा रखी थी, बेशुमार फोटो एल्बम थे, लेकिन वहां पर तो कुछ भी नहीं था। सारा के सारा गायब था। मेरे दादा